खोजी न्यूज के जन्मदिन विशेष में आज हमारे साथ मुजफ्फरनगर के अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र बहादुर सिंह है। 1 जनवरी को उनका जन्मदिन था। व्यस्तता रही, जन्मदिन विशेष नहीं हो पाया, लेकिन जनवरी के महीने में उन्होंने जन्म दिया। तो उनसे आज जानेंगे कि उनसे जुड़े हुए संस्मरण, वो प्रशासनिक सेवा में क्यों आए, और सबसे बड़ी बात, उन्होंने अपने पिता के संघर्ष को देखा, खुद भी संघर्ष किया, लेकिन बचपन से ही उनके पिता का सपना था कि ये प्रशासनिक अधिकारी बने। बचपन में तय कर लिया कि नरेंद्र बहादुर सिंह प्रशासनिक अफसर बनेंगे और बन करके जो समाज में कुछ चीज़ें हैं, जो सुधार हो सकता है, किस तरह अपने पद का इस्तेमाल करेंगे। संवेदनाओं से भरे नरेंद्र बहादुर सिंह हमारे साथ हैं। नरेंद्र बहादुर जी, बताइए, आपके 4 भाई आप हैं, 2 पहले भी ट्राई किया गया लेकिन नहीं हुआ, आपके बड़े भाई सफल हुए, फिर आपका भी मन था कि मैं सिविल सर्विसेज में आऊँ, जनता की सेवा करने का मौका आपको मिले, जो संघर्ष आपने देखा उससे पीड़ित लोगों को कैसे न्याय दिया जाए। तो जब सबसे पहले आप एसडीएम बने, एसडीएम बनने के बाद फिर लगातार आप कई जनपदों में तैनात रहे, वो सब चीज़ें हम आपसे जानेंगे। सबसे पहले तो आपको खोज न्यूज की तरफ से जन्मदिन की बधाई। धन्यवाद, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो कैसे मन में आया कि प्रशासनिक अफसर ही नरेंद्र बहादुर सिंह को बनना है? क्या वो परिस्थितियां बचपन में थी, और किसको देख करके आपने कहा कि नहीं, मुझे अफसर बन के जनता की सेवा करनी है? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप हमारे साथ वार्ता कर रहे हैं इस संबंध में। और देखिए, जो हम सभी लोग, हम लोग 4 भाई हैं, और बड़े भाई इस समय वर्तमान में अब नहीं हैं हमारे बीच। जो हमारे पिताजी एक किसान थे, और उन्होंने किसान परिवार के साथ अपनी पूरी जीविकोपार्जन का काम किया। उनका जो एक सामाजिक परिवेश, सामाजिक पृष्ठभूमि रही, हम लोगों ने जो बचपन में देखा कि बहुत छोटे छोटे कामों के लिए, लोगों के लिए, ज़रूरतों के लिए पिताजी को काफ़ी परेशान होना पड़ता था। तो उन सब सारी चीज़ों को देखने के बाद हम सभी लोगों ने धीरे धीरे प्रशासनिक मशीनरी की तरफ, जो प्रशासनिक एक होती हैं चीज़ें, उसकी तरफ रुझान बना सभी का। बचपन में हम लोग, जो कि मेरा गांव पे, मैंने अपने गांव पे कभी लेखपाल और जो पुलिस के जो इंस्पेक्टर होते हैं, उनसे ऊपर के अधिकारियों को हम लोगों ने आज तक देखा नहीं था। तो कभी उसके ऊपर की चीज़ों का एहसास नहीं था। लेकिन हम लोगों ने पिताजी के जो बातें होती थी, उनके जो सामाजिक लड़ाइयाँ होती थी, उनको हम लोग सुनते थे, समझते थे। उसमें जो दृष्टांत, जो प्रसंग आते थे, तो उसमें जो प्रशासनिक अधिकारियों के जो दायित्व होते थे, उनके जो क्रियाकलाप होते थे, तो उससे एक इंटरेस्ट पैदा हुआ कि नहीं, ये प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, इनके पास करने को बहुत कुछ होता है, और ये बहुत कुछ कर सकते हैं, लोगों के लिए कर सकते हैं। तो वो चीज़ सुनते सुनते एक माइंड में रहता था कि नहीं, हम लोगों को भी कुछ करना चाहिए इसमें। आपके पिताजी पहलवान भी थे, सामाजिक कार्य में भी थे। जब कोई अफसर आता था तो तभी मन में आता था नरेंद्र बहादुर सिंह के कि नहीं, आप भी मंच पे पिताजी के साथ रहते होंगे, आप उस मौके पर रहते होंगे कि भाई ये अफसर है, अफसर का इतना बड़ा कद होता है, अफसर बहुत सारी जनता की समस्याओं को जल्दी से न्याय उनको दे सकता है। देखिए, उस समय तो हम लोग खैर बहुत छोटे थे, लेकिन जो होता है ना कि छोटे बच्चे अपने जो परिवार में जो चर्चाएं होती हैं, जो संस्कार होते हैं, उनसे बहुत कुछ सीखते हैं, कुछ समझते हैं, सुनते हैं। तो उसी तरह का कुछ रहा कि उनके जो कही गई बातें हैं, उनके द्वारा जो बिताए गए जो जीवन के जो दृष्टांत हैं, उनके साथ जो समय हम लोग बिताए, तो उसमें बहुत सारी चीज़ें रियलिस्टिक सुनने में, समझने में आती थी। और उनके द्वारा यही बताई जाती थी कि ये जो प्रशासनिक जो व्यवस्था है, इन अधिकारियों के पास बहुत कुछ होता है जो आम लोगों के लिए, सामान्य जनता के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और इनके पास बस इतना समझ लीजिए कि ये उस समय लोगों के मन में ये बात होती थी कि ज़मीन से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं, मतलब एसडीएम ज़मीन तक देने का अधिकार रखता है, लोगों को पट्टा तक देने का अधिकार रखता है। तो इस समय इतनी सारी चीज़ें रहती थी, और एक किसान परिवार से जुड़ा होने के नाते ये सब चीज़ें बहुत मायने रखती थी। तो
उस समय लगा कि नहीं, प्रशासनिक अधिकारी बन करके सामान्य जनता के लिए, आम लोगों के लिए बहुत कुछ किया जा सकता है। और नौकरी में आने के बाद भी ये चीज़ें लगा कि नहीं, बहुत कुछ इन पदों पे रह करके हम लोग डिलीवर कर सकते हैं। जब आप देवरिया से गोरखपुर प्रयागराज की तरफ आते हैं, यूनिवर्सिटी में आते हैं, पढ़ने आते हैं, तो तब भी आपका एक ये था कि एम था कि नहीं, PCS मुझे प्रशासनिक सेवा करना के लिए काम में जाना है। तो कोई ऐसा संस्मरण जब लगा कि नहीं, छोड़ देना चाहिए, कोई ऐसा? हालांकि अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में आपने UPSC का एग्ज़ाम क्लियर करके SDM बन गए थे, तो कोई ऐसा संस्मरण कि नहीं यार छोड़ो, नौकरी नहीं करनी है, फिर वापस गांव की तरफ चलें, ऐसा कुछ? देखिए, हम लोग जब सन 2002 में मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे हम लोग ग्रेजुएशन करने के लिए हम लोग एंट्रेंस दे करके एडमिशन लिए। और इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और इलाहाबाद चूँकि एक वहाँ पे स्टूडेंट लाइफ वहाँ पे बहुत अच्छी है, और जो भी वहाँ प्रतियोगी छात्र होते हैं उनकी संख्या वहाँ बहुतायत है। और वहाँ पे एक ऐसा माहौल है कि लोग जो भी वहाँ पे PCS या IAS की तैयारी करने वाले बच्चे वहाँ पे ज़्यादा हैं, उसी तरह की बातें होती हैं, चाहे वो यूनिवर्सिटी हो, चाहे यूनिवर्सिटी के बाहर हो, उसी तरह की चर्चाएं होना, उसी तरह के ग्रुप बनना, उसी तरह की मित्रता होना। तो वहाँ पे एक माहौल ही है कि उन्हें अधिकारी जो IAS या PCS अधिकारी उनको बनना है। तो वहाँ का माहौल इस तरह का है कि अन्य चीज़ों के बारे में कम सोच पाता है आदमी। तो यूनिवर्सिटी में जाने से जो प्रशासनिक अधिकारी बनने की तरफ के जो कदम थे वो अपने आप वो आसान हो गए। और यूनिवर्सिटी के जो फैकल्टीज़ है, वहाँ की जो पढ़ाई लिखाई है, वो काफ़ी हद तक जो है इन सब प्रतियोगी परीक्षाओं के मतलब मदद करने वाली है। तो उसमें बहुत अच्छा रहा कि उसमें हम लोग लिए। और ऐसा कभी नहीं लगा, चूँकि बहुत ज़्यादा मैंने पढ़ाई में टाइम नहीं गुजारा, तो मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। मैं बहुत टाइम नहीं लगा मेरा सिलेक्शन होने में। PCS के साथ साथ आपने IAS का भी कई बार कोशिश की, लेकिन रह गए। मलाल है कि यार PCS से IAS सीधे बनते तो वो ज़्यादा बेहतर काम कर सकते थे। देखिए, बिल्कुल कोशिश रही कि हर इंसान कोशिश करता है कि वो बेहतर से बेहतर हो। तो मेरी भी कोशिश रही कि मैं भी डायरेक्ट IAS की भर्ती होती मेरी। उसके लिए प्रयास भी किए। 2009-2010 में हम लोगों ने इंटरव्यू फेस किया, तो लेकिन किसी कारण से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुए। लेकिन अभी जो इस जिम्मेदारी पे हैं तो उसका बखूबी निर्वहन करेंगे। किस जिलों में बतौर SDM आपने काम किया? मैं मऊ जनपद, कौशाम्बी, चित्रकूट और गोरखपुर में मैं बतौर SDM काम किया। उसके बाद सिटी मजिस्ट्रेट के रूप में मुरादाबाद और बदायूं और मुजफ्फरनगर में एज ADM हम लोगों ने मतलब काम किया। लंबा आपका प्रशासनिक एक अनुभव हो चुका है। SDM के तौर पर या ADM के तौर पर कोर्ट भी होती है, कोर्ट में भी आप सुनते हैं, ज़मीन से जुड़े विवाद भी आप सुनते हैं। तो कोई ऐसा संस्मरण, ऐसा किस्सा आप हमारे साथ साझा करेंगे कि नरेंद्र बहादुर सिंह ने जो परिस्थिति बचपन में देखी, आपके पिताजी सोशल थे, समाज सेवा करते थे, लड़ते थे, तो उस परिस्थिति को देखते हुए कोई ऐसा फैसला जो नरेंद्र बहादुर सिंह को याद हो कि मैंने एक फैसला करने के अधिकारी के तौर पर एक फैसला किया, संतुष्टि है कि मैंने किसी को इंसाफ दिलाया? देखिए, जो एक प्रशासनिक अधिकारी, खास तौर से जो SDM या ADM स्तर के अधिकारी हैं, उनके लिए न्यायालय एक बहुत महत्वपूर्ण एक संस्थान है, जिसके माध्यम से वो बहुत अच्छा रिलीफ, अच्छा लोगों को न्याय दे सकते हैं। और मैं हमेशा से ही इस बात को प्रमुखता से रखता हूँ कि न्यायालय का काम हर अधिकारी को, जो भी जुड़े हैं अधिकारी, उनको बिल्कुल लोगों को देख करके लोगों के लिए ही करना चाहिए। और क्योंकि न्यायालय का जो समय होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, और हर लोग उसमें काफ़ी परेशान होते हैं। अगर उनको समय से न्याय नहीं मिलता है तो उनका समय, उनका पैसा, उनका अन्य चीज़ें बहुत नुकसान होती हैं। तो न्यायालय का काम समय से हो, अच्छे से हो जाए तो लोगों को न्याय मिलता है। और इसकी हम लोगों ने कई सारी चीज़ें हम लोगों ने करी। कौशाम्बी का एक दृष्टांत मतलब मेरे जेहन एक संस्मरण है आपकी याद है जी। तो उसमें है कि एक बहुत ही बुजुर्ग पति पत्नी आते थे और उनका लगभग 17-18 साल से उनका केस चल रहा था सम्मिलित SDM कोर्ट में। जब मेरे संज्ञान में आया था तो फिर मैंने उस केस को
पर्सनली उसको देखा और मुझे देखने के बाद ये पता चला कि उनका केस जेन्युइन है, सही है, अननेसेसरी वो परेशान किया जा रहा है उनको और कोर्ट में लंबित है। उसको मैं अपने डीएम रहते रहते वहाँ पे मैंने उसको फाइनली उस केस को निर्णित कराया था और उनका खतौनी में नाम चढ़वा के खतौनी उनको सुपुर्द की थी और वो दोनों सज्जन मुझे अपना आशीर्वाद दे के गए थे। तो मेरा मानना है कि ये सब चीज़ें कैसा लगा था उस फैसले के बाद कि जब किसी भी बुजुर्ग दंपति ने आशीर्वाद दिया जो परेशान थे सालों से, आपने लग के सही उनको इंसाफ दिलाने की कोशिश की? जहाँ तक चर्चा थी कि जो वकील था वो भी उनसे पैसे नहीं लेता था, इतने गरीब लोग थे वो, तो कैसा लगा? नरेंद्र बहादुर सिंह को बचपन का कुछ याद आया हो कि नहीं यार वाकई ये मैंने इंसाफ किया? जो मेरे बचपन की एक सोच थी कि मुझे प्रशासनिक अफसर बनना है, उस अफसर के तौर पर इतना अच्छा फैसला और न्याय देने का फैसला कैसा लगा? नहीं, बिल्कुल जितनी संतुष्टि उन कामों में मिलती है उतनी संतुष्टि और कामों में नहीं मिलती है कि हमने फाइनली एक ऐसा केस डिसाइड किया जिससे कि उस दंपत्ति को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी और उसमें जो जैसा कि आपने चर्चा ही किया कि उनके एडवोकेट भी उस दंपत्ति से कोई पैसा नहीं लेते थे, उसने अपनी फीस नहीं लेते थे। तो उस समय उस संबंध में हम लोगों का भी ये दायित्व था कि उस केस को जो इतने लंबे समय से चल रहा था उसको निपटाएं और उस परिवार को न्याय दें। तो उसका काम किया और उसका रिगार्ड भी जनता या जो भी लोग हैं वो करते हैं। अगर आपने समय से न्याय दिया, अच्छे से न्याय दिया, तो जनता भी उसको रिगार्ड करती है। कहीं ना कहीं तो पिताजी भी याद आए होंगे, उनकी इच्छा थी कि वो गरीब को, दबे हुए लोगों को इंसाफ मिलना चाहिए। नहीं, बिल्कुल, हम जो प्रशासनिक अधिकारी के तौर पे काम करते हैं तो हमारा दायित्व यही होता है कि जो ऐसे लोग जो न्याय के लिए बहुत दूर हैं, न्याय तक पहुंचने में बहुत मुश्किल से आगे आ पाते हैं, उनको हम न्याय दे पाएँ, ये हमारी पहली कोशिश होनी चाहिए। तो उसी के क्रम में इस तरह की चीज़ें हम लोग करने की कोशिश करते हैं, तो अच्छा लगता है। मुजफ्फरनगर में भी आप एडीएम हैं, प्रशासनिक हैं, तो मुजफ्फरनगर में एक ये वेस्ट एनर्जी प्लांट था, बंद पड़ा था, डंप था, तो रास्ता नहीं था। तो नरेंद्र बहादुर सिंह की इसमें भी एक भूमिका है। लगातार आपने कोशिश की, सड़क बनी, सड़क बनने के बाद जब वो प्लांट चलेगा तो कहीं ना कहीं मुजफ्फरनगर के लोगों को रोजगार मिलेगा। तो कैसे उसको आप कर पाए? भाई जिलाधिकारी जी से आपने अनुरोध करके उनको समझा के सब चीज़ें किस तरह कर पाए? देखिए, मुजफ्फरनगर में बतौर एडीएम हम लोग 3 साल से ज़्यादा का वक्त हो गया और यहाँ पे मुजफ्फरनगर चूँकि एनसीआर रीजन में होने के नाते यहाँ पे संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं और यहाँ पे कोशिश यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो। हमारी गवर्नमेंट भी यही चाहती है। तो उसके क्रम में यहाँ पे एक वेस्ट एनर्जी प्लांट का एमओयू हो रखा था, लेकिन वो किसी कारणवश उस पर काम प्रॉपरली नहीं हो पाया था। तो उस पर जब संज्ञान में आया तो उसमें वहाँ की टीम के साथ मीटिंग करके आपने कई बार निरीक्षण भी किया जी, तो जिलाधिकारी महोदय के साथ मीटिंग करके उसके रास्ते निकाले गए और आज के डेट में उनके शासन ने उन सारी चीज़ों को एक बजट सैंक्शन करके दे दिया और काम भी शुरू हो गया। तो बहुत ही जल्द यहाँ वेस्ट एनर्जी प्लांट के लिए काम शुरू हो जाएगा और अगर वो एनर्जी प्लांट यहाँ पे लगता है तो 2 चीज़ें होंगी। एक तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा बहुत व्यापक पैमाने पे जो मुजफ्फरनगर के लोगों को यही होगा और दूसरा जो कूड़ा निकलता है शहरी क्षेत्र का चाहे ग्रामीण क्षेत्र का, वो सारा कूड़ा प्रोसेस हो जाएगा, तो कहीं पे भी कूड़ा नहीं दिखेगा और उससे एनर्जी प्रोडक्शन होगा जो हमारे स्टेट और देश के लिए, जिले के लिए वो काम करेगा। एक और इन्वेस्टमेंट आपने कराया, मतलब बहुत सारे इशू रहता है जब कोई भी फैक्ट्री, कोई भी कंपनी चल रही होती है। कैंपा कोला को भी जब आए तो आपने बहुत ज़्यादा उनका सहयोग किया, वो चल पड़ी। कहीं ना कहीं जो मुख्यमंत्री जी का विजन है, ज़्यादा से ज़्यादा उद्योग लगे, तो उसको भी सोच रखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि मुजफ्फरनगर में बहुत पोटेंशियल है, संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं। हम जो जैसे अधिकारी हैं थोड़ा सा इंटरेस्ट लें तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। तो उसी के क्रम में जो इस तरह की कंपनियाँ आती हैं तो हम लोग की कोशिश यही होती है कि उनको ज़मीन से संबंधित कोई परेशानियाँ ना हों। जो छोटे छोटे एनओसी चाहिए होते हैं, छोटे छोटे लिटिगेशंस होते हैं, वो चीज़ें ना हो उनके सामने, वो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं और छोटी छोटी परेशानियां ना आए, उनको समय से एनओसी मिल जाएं, जिससे कि
उनके काम में कोई बाधा ना आए। तो कोशिश हुई और बहुत सारे इंडस्ट्रियां यहाँ पे अपना आई हैं और अपना वो काम शुरू भी कर दिया है। और वो भी इंडस्ट्रियां जब यहाँ पे लगेंगी तो यहाँ के लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा और इस जिले को ही उनका इन्वेस्टमेंट का सबसे ज़्यादा फायदा मिलेगा। सर, आपके जन्मदिन पर हम ये इंटरव्यू कर रहे हैं, तो खाने में क्या सबसे ज़्यादा पसंद नरेंद्र बहादुर सिंह को है कि भाई मन करे कि यार सबसे अच्छा ये डिश है, ये खाना चाहिए? देखिए, हम लोग पूर्वांचल के रहने वाले हैं, तो हमारे यहाँ एक दही और चूड़ा होता है, तो और गुड़, दही चूड़ा और गुड़ हमारे यहाँ बड़ा फेमस रहा है बचपन से। तो बचपन से हम लोगों को बहुत पसंद तो है। मुजफ्फरनगर में तो उपलब्ध नहीं हो पाता होगा? नहीं, बिल्कुल मुजफ्फरनगर में भी होता है। अच्छा, होता है। हाँ बिल्कुल, दही तो कहीं पर भी उसका किया जा सकता है। खिलाड़ी के तौर पर जब अंडर एजुकेशन होता है, युवावस्था होती है, तो खेल के प्रति कोई ना कोई रुचि होती है। नरेंद्र बहादुर सिंह की रुचि किस तरफ थी, किस खेल में थी? देखिए, खेल को लेकर के बचपन में हम कबड्डी और फुटबॉल हम लोग खेलते थे, क्योंकि हम लोग के गांव में यही दो गेम्स होते थे, तो हम लोग इसके मतलब खेलते थे। लेकिन जब यूनिवर्सिटी लेवल पे गए तो फिर खेलना हम लोग का बंद हो गया। नौकरी में आने के बाद हम लोगों ने क्रिकेट खेलना सीखा। अच्छा। और क्रिकेट भी खेला। तो कबड्डी कहीं ना कहीं इसलिए पसंद है क्योंकि आपके पिताजी पहलवान थे? कबड्डी हाँ, कबड्डी का पृष्ठभूमि था हम लोग के गाँव में, एरियाज में कबड्डी होती थी, कबड्डी के कंपटीशन होते थे, तो कबड्डी की तरफ और फुटबॉल के भी कंपटीशन होते थे, तो उसकी तरफ मतलब खेल में आपको देखते हैं कि आपका जो दोस्ती है, आपका जो सर्कल है, आप कहीं ना कहीं उनसे कनेक्ट रहते हैं, पूर्ण रिलेशन को मजबूत करते हैं। तो नरेंद्र बहादुर सिंह जी जो आपके दोस्त है, फ्रेंड सर्कल है, उसको कैसे बना के रखते हैं? अक्सर देखते हैं सोशल मीडिया पर आपके दोस्तों के संग फोटो आती रहती है। अब देखिए, तो मित्रता और ज़्यादातर जो भी हम लोगों के सहयोगी गण हैं, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र से हों, चाहे वर्तमान सर्विस रिलेटेड हों, तो सभी लोग समय समय पे हम लोग मिलते हैं और मिल कर के बैठ कर के बात करते हैं। तो सब लोग एक दूसरे से जुड़े हैं। अच्छा। तो ये थे नरेंद्र बहादुर सिंह, जिन्होंने अपनी सर्विस के दौरान, अपने बचपन में और अपनी ज़िंदगी के कुछ संस्मरण हमसे शेयर किए। मैं राशिद अली हूँ और रोज़ाना की तरह आपको फिर से एक इंटरव्यू दिखा रहा हूँ। आपसे अनुरोध है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल खोजी न्यूज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।